पाकिस्तान के ख़वातीन हज़रात, इस वक्त जनाब स्पीकर असद कैसर साहब, जरताज गुल बीबी, हमारी पार्लियामेंट्री लीडर साहिबा जनाब फैसल अमीन खान साहब MNA और मैं खुद हैसियत अपोजिशन लीडर यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और हमारी राहदारी की ज़मानत और बेल जो है हमारी तकरीबन 5 अक्टूबर तक हमारी मंजूर हुई है और हम लोग पेशावर हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं 7 अक्टूबर तक। पर अभी मसला ये आता है कि इसकी नौबत क्यों आई। इस फाशिस्ट हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट में मैं बात करूंगा आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों में, उन्होंने हमारा रास्ता रोका और 8 सितंबर को मुख्तलिफ रास्ते रोके और खुद उन्होंने ये यकीनी बनाया कि जलसा 7 बजे से बाद में खत्म हो। ये कोई शादी हॉल या कोई होटल थोड़ा ही है कि आप एक टाइम पे खत्म कर दें। लाखों लोग आए हुए थे और खुद उन्होंने ताखीर की और उसके बाद खुद हमारे खिलाफ झूठे पर्चे दिए। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि एक इस्तिस्ना या एप्लीकेशन FIR की रजिस्ट्रेशन में एक साहब का नाम उन्होंने मेरे साथ लिखा, जिनका नाम है मलिक इम्तियाज साहब, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को पिछले साल छोड़ दिया था और मुस्लिम लीग नून में गए। और जिस वक्त उन्होंने वो एप्लीकेशन लिखी तो उन्होंने कहा ये शख्स भी उमर अयूब के साथ मुलव्वस थे आपके कंस्पिरेसी में और नारेबाजियों में और बाकी चीजों में। और मजे की बात यह है कि जनाब मलिक इम्तियाज साहब 6 महीने पहले इस दुनिया से चले गए थे, वो वफात पा गए। तो ये तो इनका हाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कहते हैं कि ये डफर है, तो सही बात कहते हैं। कोई मतलब अक्ल भी चाहिए होती है नकल के लिए। एक बात। दूसरी अहम बात कि आप आइन का आर्टिकल 7 पढ़ें जिसपे रियासत की डेफिनेशन तर्जुमा दिया हुआ है। रियासत है ये हम लोग मुंतखब नुमाइंदगान और आपकी मरकजी हुकूमत, सूबाई असेंबली और वो इदारे जो टैक्स लागू कर सकते हैं, पुलिस, रेंजर्स, मुसल्लह फौज, ये रियासत के औजार हैं। तो हम लोग खुद अपने खिलाफ कैसे नाराबाजी कर सकते हैं, ये तो इनका हाल है। तीसरी अहम बात यह है कि बात होती है 9 मई की। ख़वातीन हज़रात, 9 मई तो बहाना था, निशाना तो इमरान खान था। और 9 मई का जो बयानिया है वो 8 फरवरी को जमींदोज हो गया। उसके केस पे कुछ नहीं है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हाँ, जो हकीकत है और तल्ख हकीकत है वो 9 सितंबर का काला दिन, ब्लैक डे, जिस दिन आपके खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स, नकाबपोश, उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया और पार्लियामेंट के गेट को अबूर करके अंदर आए और आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई और हमारे MNAs को पार्लियामेंट के अहाते के अंदर से अरेस्ट करके लेके गए। जनाब बैरिस्टर गौर साहब को, जनाब शेर अफजल मरवत साहब को, जैद कुरैशी साहब को, हमारे नसीम शाह साहब को, हमारे शेख वकास अकरम साहब को, हमारे जनाब आमिर डोगर साहब को, अहमद चट्टा साहब को, हमारे और साथियों को वो अरेस्ट करके लेके गए और उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट की लाइटें बंद की। स्पीकर साहब मेरे साथ मौजूद है। मेरा गिला अपने स्पीकर के ऊपर भी है, सादिक के ऊपर भी है कि उन्होंने वो क्यों अलाउ किया पुलिस को कि वो हमारे लोगों को अरेस्ट करते बाहर से भी। ये मैं समझता हूं उनको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था। ये FIRs का कोई बनता ही नहीं था। और इन लोगों के खिलाफ अभी स्पीकर सादिक साहब कह रहे हैं कि मैं FIRs इनके खिलाफ करूंगा। स्पीकर साहब, FIRs आपने करनी है तो इंटेलिजेंस इदारे जिनमें ISI, MI, IB, FIU, स्पेशल ब्रांच, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि कौन है, उन्होंने निकाब पहने हुए थे, निकाबपोश थे। आपने उनके इंस्पेक्टर या हवलदार के खिलाफ नहीं करना,
स्पीकर है सादिक साहब, आपने FIR करने हैं तो इन इंटेलिजेंस इदारों के डायरेक्टर जनरल्स के खिलाफ आप करें। ये हमारी डिमांड है। तब ये सीखेंगे, तब इनको पता होगा कि आप जमहूरियत और आइन की धज्जियां नहीं उड़ा सकते हैं। आपने किसी हवलदार या लाइस्टाइक या इंस्पेक्टर या फिर डिप्टी इंस्पेक्टर या ESI के खिलाफ किया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। यहां पे आखिरी दो बातें मैं करूं कि इस वक्त की हुकूमत, ये लोग बिल्कुल अपने होश हवास खो बैठे हैं। इनको जो ये जलसे दो हुए, सवाबी का तारीखी जलसा